वहाँ देना भैया को। गुरुजी राम राम। राम राम। राधे राधे। कैसे हैं आप? कृपा है। कृपा है प्रभु की। अच्छा, इसमें व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुशल मंगल हूँ। बस एक छोटी सी समस्या है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मानता, बिल्कुल मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं जो भी बोलता हूँ कहता है मैं अपने आप कर लूँगा। आपने बचपन में उसको टाइम पूरा दिया था, उसके साथ खेलते थे आप? नहीं, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं जंगलों में ड्यूटी करता हूँ, उसके साथ नहीं खेला, लेकिन 30% खेला उसके साथ। बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, बचपन से ही बच्चों के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, तब वो अपनी जवानी में माँ बाप से कनेक्ट रहते हैं। हम यदि उनको बचपन में दूर रखते हैं तो वो भी अपनी जवानी में हमसे दूर हो जाते हैं। माँ बाप की भी कुछ हद तक गलतियाँ हो रही हैं आज। इस स्थिति में आप बताइए, आपके बच्चे का तो अभी विवाह भी नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ ना? अभी नौकरी भी नहीं मिली, फिर भी आपका बच्चा आपसे दूर हो गया। दूर हो गया। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं तो घर में रहता नहीं, ये मैडम घर में रहती है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि माँ की जिम्मेदारी माँ निभाए, पिता की जिम्मेदारी पिता निभाए, और अपने बच्चों को टाइम दीजिए। जब भी आइए, चलो आप नौकरी पे हैं, जब नौकरी से आते हैं तो पूरा टाइम बच्चों को दीजिए, परिवार को दीजिए, वरना पैसा तो होगा पर बच्चे हाथ से चले जाएंगे। अब गुरुजी समाधान क्या होगा? अब समाधान ये है कि उसको लाओ, जैसे आप आए ना ऐसे बच्चे को भी लाओ। वो यदि आपके साथ अभी खड़ा होता तो मैं अभी उसको समझाता। आप अकेले में समझाने का टाइम देंगे? हम अकेले में और यहाँ सब तरह से समझाते हैं। आप ले आना, जब भी लाओगे हम उसे अकेले में ज़रूर टाइम देंगे और उसे समझाएंगे, और समझाएंगे तो सही हो। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अभी समझा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और देर हो जाएगी तब फिर कठिन होगा, क्योंकि अभी शुरुआत, उसने कदम लड़खड़ाए हैं उसके। अब थोड़ा सा सही ज्ञान मिलेगा। सत्संग की ज़रूरत है बच्चों को, सही वक्त पर संस्कार नहीं मिल रहे हैं, सत्संग नहीं मिल रहा है तो बच्चे तो भटकेंगे ना। अच्छा, ये गुरुजी एक सेंटेंस लिख दिया होगा, वही जो राम रच रखा, बिल्कुल सत्य है। को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैं कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कर सकता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा। तू कर्म कर, आपके हाथ में कर्म करना है। आपके बेटे को आप समझा सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ। समझाने के बाद भी नहीं समझे, हम अपना कर्म करेंगे समझाने का। नहीं समझे तो फिर वो वही है सोई जो राम रची राखा, फिर चौपाई लागू हो जाएगी। अच्छा, बिना समझाए बिना प्रयास किए चौपाई लागू नहीं होगी। अब वो समझने को मेरे समझने से तैयार आपसे नहीं समझेगा, नहीं, उसे हम समझा सकते हैं। इसलिए जो काम माँ बाप नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं, इसलिए तो गुरु होते हैं सनातन में। जरूरी थोड़ी है कि आपकी हर बात बच्चा माने, इसलिए गुरु होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें रामायण में कहाँ लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु ती मूरत देखें जैसी? जाकी रही भावना जैसी, कहाँ लिखा है? प्रभु मूरत देखी। अब रामचरितमानस के किसी कांड में लिखा है, मैं देख के बता दूंगा कहाँ लिखा है। मैं लिखा तो है, मैं लेके आया हूँ। हाँ, तो मैं देख के बता दूंगा। मुझे, मैं जोर लगाऊंगा दिमाग में याद आ जाएगा। अच्छा, मैं इसी सेंटेंस के लिए दिल्ली से आया हूँ। बताइए। अगर आप बता सकते हैं तो दे दूँ ये रामायण आपको। चौपाई क्या है? जिसकी रही भावना जैसी। जाकी, एक मिनट, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। मैं याद कर लूं किस प्रसंग की चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चौपाई इतनी सारी पढ़ते हैं, पाठ तो करते हैं, पर कौन सी चौपाई किस प्रसंग की है मैं भी याद करके देख के मैं बता दूंगा जल्दी से। आप बैठिए। ठीक, थैंक यू। राम राम। राम राम। बोलो दूसरा सवाल। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे जी। मैं चंदौली से आई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर आगे से। आपकी कथा बहुत 2019 से सुन रही हूँ। उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि मैं अपने माँ बाप को हर तरह से सेवा करके निवृत्त कर चुकी। सरकारी नौकरी में रही हूँ, ऊपर वाले की कृपा से दांत उखाड़ने का काम था डॉक्टर साहब। बहुत ईमानदारी से किया, बहुत लोगों का भला किया।
ऊपर वाले की इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी प्रोफेसर है, सुनो, एक बेटा ये जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतसी के चौपाई। शायद जब राम जी का स्वयंवर हो रहा होता ना, उस समय राम जी को सबने देखा, उस समय की हो सकती है, कंफर्म नहीं है और मैं कंफर्म करूंगा। ये विवाह के टाइम की चौपाई है। चलो, और आपके तो ये बाल कांड में ही होगी, बाल कांड के आखिरी में। आपके कथा का प्रभाव इतना अच्छा रहा जी कि मैं घर पर भागवत कराई जी, गौदान भी करा चुकी जी। उसके बाद 2-3 साल बच्चों के लिए लाइफ में थोड़ा बच्चे होने की वजह से अब प्रोग्राम बनाई हूँ। कल मैं गौदान कराई हूँ यहाँ आपके आश्रम में, और एक माता को गोद ली हूँ जी। आज पूर्णिमा में भी दान कराई हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं अब हर समय नाम जप करती रहती हूँ, शाम सदाशिव या शिवाय नमः का, जी। तो क्या इसका भी दान किया जा सकता है? किसका दान? नाम जप का। हाँ, नाम जपिए और नाम जप का दान करना है जी। किसको देना है? जैसे अपने परिवार में किसी को जरूरत हो, हाँ तो दे सकते हैं। तो वो संकल्प के माध्यम से या भगवान को समर्पित कर दूं उनके माध्यम से? समर्पित कर दीजिए, वो उसको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए।